नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, जून का महीना आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, जो सूर्य है वो वृषभ राशि में राहु के साथ आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। जो मंगल देव हैं वो शुक्र बुध के साथ आपके यहाँ पर देखिए तीसरे भाव में विराजमान है, चौथे भाव में। अब जो केतु हैं, केतु देव आपके 9वें भाव में रहेंगे और जो शनि देव हैं वो आपके 11वें भाव में रहेंगे। गुरु चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। यानी जो जून का महीना है, पहले सप्ताह में कोई बड़ा नुकसान होने के बड़े योग बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप जॉब करते हैं या फिर इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआत में ही आपको संभलना है। और ये जून का महीना कहता है कि किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि अपनों से ही धोखा खाइएगा। जो बहुत करीबी है उनसे भी खाने का योग है और बाहरी व्यक्ति तो धोखा ही देने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरा दुनिया ही फरेबी है। अब आप जैसे सच्चे लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा सा आत्ममंथन का है। शत्रु विरोधी जो है आप पर कोई आरोप भी लगा सकते हैं, यानी षड्यंत्र आपके खिलाफ होने के प्रबल खबर योग बनते हैं। तो ऐसे में शुरुआत में जो पहला सप्ताह है आपको संभल के रहना है। इसके बाद जो दूसरा सप्ताह है, आप इस समय अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, अपने शरीर के फिटनेस का ध्यान रखेंगे, थोड़ा प्रसन्न रहेंगे। धन संबंधी मामलों में गति आएगी। बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। कोई नया व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरी ना हो तो यात्रा मत कीजिएगा, क्योंकि यात्रा से कोई खास लाभ भी नहीं दिखेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या बड़ा बदलाव लेकर आया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो मीन वालों, जून के महीने में ग्रहों का गोचर कहता है कि आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति इस समय हो सकती है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और इस समय लंबी यात्राएं होने के भी योग हैं, खासकर विदेश यात्रा। लेकिन यात्रा से कोई खास लाभ नहीं दिख रहा, इसलिए अगर आवश्यक ना हो तो ना करें। अब अपनी कार्य कुशलता से अपने कामों को आप और अच्छे तरह से करेंगे, जिसके कारण आप उच्चाधिकारियों की नज़रों में आएंगे और फिर आपको इसका लाभ मिलेगा। जो व्यवसायी हैं, वैसे तो आपका व्यवसाय का विस्तार होगा, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। और जैसे आप काम करते हैं वैसे ही रणनीति बनाकर करते रहें, पर धन के मामलों में संभल के रहें। आर्थिक स्थिति वैसे ठीक है, धन आएगा, नियमित रूप से आते रहेंगे, लेकिन खर्चे बढ़े हुए हैं और कोई इस समय आकस्मिक खर्चा हो सकता है जो आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा। जो मंगल है उनकी दृष्टि आपके इनकम और लाभ के भाव एकादश भाव पे है। अब यहाँ पे इस वजह से धन संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है। धन अटक अटक कर आएगा, इसलिए यहाँ पर तनाव भी बढ़ा रहा है मंगल। अब जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए वैसे लाभ मिलेगा, बरकत होगी, और कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट भी मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, छोटी मोटी समस्याएं हैं। कोरोना वायरस का वक्त है तो ज़रूरत से ज़्यादा आप बुद्धिमानी मत दिखाइए, संभल के रहिए। और इस समय आप अपनी फेस वाला एरिया जो है, जैसे कान वगैरह, कान, कंधे, जॉइंट पेन, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अपने जो मानसिक रूप से आप एक्टिव तो रहेंगे, साथ ही स्वास्थ्य के लिए वैसे ठीक है। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो ये जून का महीना आपके शुरुआत में जो शुक्र बुध मंगल सब आपके यहाँ पर, चूँकि मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में उपस्थित है, माता के भाव में। अब ये भाव आनंद का है, इसका मतलब क्या है? पारिवारिक जीवन ठीक है। मंगल जैसे ही पंचम भाव में जाएंगे, आपके घर परिवार का माहौल एकदम से सकारात्मक हो जाएगा और साथ ही तालमेल भी बढ़िया होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठकर वैसे भी मंगल मांगलिक दोष बनाएंगे तो थोड़ा टेंशन रहेगा, 1-2 दिन की बात है। अब माता पिता के स्वास्थ्य पर भी पॉजिटिव प्रभाव है। जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य जो ग्रहों के राजा है चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तब आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा। दूसरों से खुद को बेहतर साबित करने से आपको बचना होगा, नहीं तो वातावरण बिगड़ जाएगा।
वैसे आपको शारीरिक कष्ट थोड़े से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े संभलिएगा। जानते हैं आपके लव और वैवाहिक जीवन के बारे में। तो मीन वालों, प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा सावधानी तो रखना है, क्योंकि संबंधों में ईमानदारी की आवश्यकता होती है और शनिदेव की पंचम भाव पर दृष्टि है। अब इसका मतलब ये है कि रिश्ते में ईमानदारी आप नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ पर रखिए। अगर ऐसा ना कर पाएंगे तो आपके साथ ही आपसे खफा हो सकते हैं, रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं। पर 2 जून को जैसे ही मंगल भी अपनी नीच राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर लव लाइफ बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। तो ऐसे में रिश्तों को संभालिए, रिश्ता टूट भी सकता है और ये समय सावधानी का है लव लाइफ के लिए। अगर हम प्रेम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वो बढ़िया रहेगा। अपनत्व की भावना आएगी, जो लंबे समय से टेंशन थी वो धीरे धीरे कम होगी और अपने जिम्मेदारियों को आपके जीवन साथी अच्छे से निभाएंगे। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए थोड़े उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही देखिए यहाँ पर धन संबंधी मामलों में इस महीने में गति आएगी, लेकिन उत्तरार्ध में सूर्य के राशि परिवर्तन होने के बाद नई बिजनेस आप करेंगे। यात्रा के समय थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, लेकिन इस महीने के तीसरे सप्ताह में क्या होगा, आपके इनकम के नए स्रोत बनेंगे, ढेर सारे लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। लेकिन काम में लापरवाही, स्टाफ के भरोसे छोड़ना, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए हर जगह अपने हाथों में कार्य को लेकर आगे बढ़िए तो बढ़िया है। वैसे तो आपके लिए अंतिम सप्ताह जो है, यानी कि अंतिम महीना का अंतिम सप्ताह धन लाभ के योग बनाएंगे, लेकिन बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। धन तो आएगा, पर एक हाथ से आएगा दूसरे हाथ से जाएगा, और इस धन की वजह से पति पत्नी के बीच थोड़े तालमेल बिगड़ेंगे। तो रिश्तों को संभालें, तालमेल बिगड़ने ना दें, वरना आप बुरी तरह फंस जाइएगा। अब अगर हम उपाय की बात करें तो इस जो आपका महीना है, ये जो मीन वाले हैं उनके लिए जून का महीना, सबसे पहले तो आपको अपने गुरु को मजबूत करना है। क्या करेंगे, पीली हल्दी की गांठ अपने पास रखें, रुमाल में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, पॉकेट में पीले कपड़े में लपेट के रख सकते हैं। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, जो मीन वाले हैं, सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा, और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उन्नति होगी, मेहनत भी कराएगा ये महीना। जो विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नए अवसर मिलेंगे, पढ़ाई में रुचि रहेगी, मन चाहे परिणाम मिलेंगे, और इस समय आप आगे की रणनीति भी बनाने में आपको सहायता मिलेगी। ग्रहों की चाल ऐसा कहता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी मत कीजिए। किसी भी रिश्ते को समय दीजिए, फिर निर्णय लीजिएगा तो बढ़िया होगा।